सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कभी सीएबीसी बॉयलर का शटडाउन किया जाता है तो उसमें क्या क्या मेजर वर्क जो है वो किए जाते हैं। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस शटडाउन के दौरान, यानी कि वर्क से रिलेटेड किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयलर शटडाउन जो है वो तीन तरह का होता है। पहला जो है वो है हॉट शटडाउन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट शटडाउन भी कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम लोग कोल्ड शटडाउन कहते हैं, या इसको लॉन्ग शटडाउन भी कहा जाता है, या इसको एनुअल शटडाउन, या इसको मेजर शटडाउन भी कह सकते हैं। ओके, और एक तीसरा जो शटडाउन होता है जो कि इमरजेंसी शटडाउन जिसको कहा जाता है, जब कभी बॉयलर को कोई इमरजेंसी वर्क आ गया और उस कंडीशन में शटडाउन लिया जाता है तो उससे हम लोग इमरजेंसी शटडाउन कहते हैं। ओके, अब इस वीडियो में हम लोग स्पेशली जो बात करेंगे वो कोल्ड शटडाउन यानी कि एनुअल शटडाउन बोलिए या जिसको मेजर शटडाउन बोलिए, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सीएबीसी बॉयलर शटडाउन। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक साइड हमने एक्टिविटी के बारे में लिखा है और यहाँ पर एक साइड में पूरे वर्क डिटेल को लिखा है, और वर्क से रिलेटेड कौन से डिपार्टमेंट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको भी हम लोग डिनोट किए हैं ताकि अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए एक एक करके एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो जब कभी भी अगर बॉयलर का शटडाउन लिया जाता है तो कुछ वर्क का सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस के अनुसार हम लोग समझते हैं। ओके, तो देखिए अगर हमें शटडाउन लेंगे तो शटडाउन में जैसे ही बॉयलर हमारा ठंडा हो जाता है, ठीक है, और फिर तरह तरह के जो आइसोलेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट उसको कर लेने के बाद, यानी कि परमिट रेडी कर लेने के बाद जब हमारा वर्क आता है तो वर्क के किसी भी वर्क को करने के लिए हमको सबसे पहले जो चाहिए कि हमें क्लीनिंग उस एरिया का होना चाहिए। ठीक है, जो एरिया क्लीन होगा वहीं पर जो है वो काम हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो चीज आता है वो है बॉयलर का क्लीनिंग। ठीक है, तो कहाँ पर क्लीनिंग करना है बॉयलर का, तो चूंकि ये शटडाउन जॉब है तो लगभग पूरे बॉयलर का ही क्लीनिंग होगा। जैसे कि मेजर जो पार्ट्स होंगे, क्लीनिंग ऑफ फर्नेस, प्रेशर पार्ट्स में सब कुछ आ जाएगा आपका, जैसे इकोनोमाइजर आ जाएगा, पूरा वाटर वाल आ जाएगा, पूरे सभी टाइप के जो सुपर हीटर हो, चाहे वो प्राइमरी सुपर हीटर हो, सेकेंडरी सुपर हीटर हो, ठीक है, या फाइनल सुपर हीटर हो, ठीक है, ईएसपी का भी आपका जो क्लीनिंग है वो हो गया। साथ में आपका डक्ट का जो कई सारे जो डक्ट होते हैं उसका क्लीनिंग हो गया। ठीक है, ईएसपी के हॉपर हो गए, और आपका विंड बॉक्स का क्लीनिंग हो गया, एपीएच का क्लीनिंग हो गया। ठीक है, तो इन सभी का जो क्लीनिंग होता है ये वर्क जो है वो स्टार्ट किया जाता है। ओके, और इसको मेनली जो देखते हैं वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही देखते हैं। ठीक है, यानी ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है वो क्लीनिंग करके देते हैं और फिर आगे जो फर्दर काम जो है वो प्रोसीड होता है। तो दूसरा जो लिस्ट में काम आता है वो है प्रेशर पार्ट इंस्पेक्शन। प्रेशर पार्ट में जैसे हमारा बॉयलर का वाटर वाला आ गया, ठीक है, जितने तरह के आपके सुपर हीटर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल सुपर हीटर, इकोनोमाइजर। ओके, तो इन सभी का ट्यूब्स का इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी क्या ट्यूब का क्या कंडीशन है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, उसका थिकनेस चेकिंग किया जाता है। ठीक है, और साथ में इन सभी के सिवा जो एपीएच होता है, जो एयर फिल्टर होता है, तो उसमें भी जो ट्यूब होते हैं, ओके, तो उनका भी इंस्पेक्शन और थिकनेस चेक जो है वो किया जाता है। और वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट या थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। चूंकि ये एक मेजर शटडाउन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एनुअल शटडाउन होता है, तो इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट या थर्ड पार्टी भी अलग से आते हैं चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्रम एंड साइक्लोन चेकिंग। ठीक है, तो ड्रम का जो इंटरनल इंस्पेक्शन जो है वो इस शटडाउन के दौरान किया जाता है, और साइक्लोन का भी किया जाता है कि साइक्लोन के अंदर का जो कंडीशन है वो कैसा है। तो इसको जो इंस्पेक्शन करते हैं वो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी काम वगैरह कराना है, अगर साइक्लोन के कुछ पार्ट्स अगर टूट गया है उनको रिपेयर कराना है तो उसको काम जो है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट करता है। ओके, वर्क है रिफैक्ट्री इंस्पेक्शन, तो इसका भी एक मेजर इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। ओके, और रिफैक्ट्री इंस्पेक्शन कहाँ का करना है, ठीक है, तो उसका फर्नेस, बॉयलर के फर्नेस का हो गया, साइक्लोन का हो गया, बॉयलर के विंड बॉक्स का हो गया, तो उसका इंस्पेक्शन हो गया। रिपेयर करना है तो रिपेयर हो गया, या थोड़े बहुत अगर टूटे फूटे हैं तो उसका पेचिंग वर्क भी किया जाता है। ओके, और इसको स्पेशली कौन देखते हैं, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो चेक करता है, या बहुत ही मेजर तौर पे अगर रिफैक्ट्री डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी आता है, और थर्ड पार्टी के द्वारा पूरे रिफैक्ट्री को जो है वो रिपेयर या रिप्लेसमेंट करके उसको जो रिफैक्ट्री को स्टॉकिंग किया जाता है ताकि रिफैक्ट्री अच्छे से
सेट हो जाए और हमारे बॉयलर जब रनिंग में आए तो वो रिफैक्ट्री टूटे ना और क्रैक ना हो। ओके, रिफैक्ट्री हमारे बॉयलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो बॉयलर ट्यूब के लीकेज होने से भी बचाता है, क्योंकि वो ट्यूब के इरोड होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इसलिए जब भी अगर बॉयलर में अगर मेजर शटडाउन है और रिफैक्ट्री काफी सारे डैमेज है तो उसको किसी ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही रिप्लेस करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका डीसीएफ यानी कि डायरेक्शन फीडर हो गया, और जो स्क्रू फीडर हमारे बॉयलर में होता है तो उसको भी चेक करना होता है। तो उसमें क्या चेक करेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, उसका वियर कितना हुआ है, टीयर कितना हुआ है, ठीक है, उसकी बियरिंग्स की कंडीशन क्या है, उसमें लुब्रिकेशन स्टेटस कैसा है, ठीक है। तो उसके उसके रिलेटेड जो है वो वर्क को देखेंगे, और ये भी जो करेंगे वो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो काम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे बॉयलर में जितने सारे ड्राइव्स होते हैं, जैसे आईडी फैन हो गया, एसए फैन हो गया, पीए फैन हो गया, कहीं कहीं फोर्थ साइक्लोन में आप डब्ल्यूएसबी यानी कि वाल्सन ब्लोअर भी देखेंगे। ओके, और जितने सारे पंप हो गए, जैसे कि मेनली आपका बीएफपी हो गया, ठीक है, बॉयलर फीड पंप, तो उसके बियरिंग को चेक किया जाता है, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर बियरिंग रिप्लेसमेंट करना है तो वो किया जाता है, ठीक है, लुब्रिकेशन स्टेटस देखा जाता है, इंपेलर चेकिंग किया जाता है इस टाइप के एनुअल शटडाउन या मेजर शटडाउन में, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है वो रिपेयरिंग वर्क किया जाता है। ओके, तो ये भी जो काम होता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ही अंडर में आता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस से ही रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है आपका विंड बॉक्स नोजल चेकिंग। तो हमारे जैसे बॉयलर में क्या होता है कि विंड बॉक्स में आप देखेंगे कई सारे जो है वो नोजल लगे होते हैं, जिसके द्वारा पी एयर जो है वो फुल डाइट होने के लिए आपका जाता है। ओके, तो उस नोजल का इंस्पेक्शन करना भी काफी जरूरी है, ठीक है। अगर नोजल सही से काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपका बॉयलर में क्लिंकर बनने का चांसेस रहेगा, क्योंकि अगर बेड सही से फुलडाइज नहीं होगा तो वो एक ही जगह कलेक्ट रहते रहेंगे, जहां पर आपका कोल का एक्युमुलेशन होगा, कोल अच्छे से नहीं जलेगा, और वही जो है वो क्लिंकर बनने का एक रीजन बनेंगे। ओके, तो आपका विंड बॉक्स का नोजल है उसका इंस्पेक्शन हो या रिप्लेसमेंट हो, वो आपको चेक किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी सारे एयर नोजल है उसका क्या कंडीशन है, ठीक है, उसको अगर रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, तो उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है, उसका वियर टियर देखा जाता है, ठीक है, ऑल ओवर देखा जाए तो उसका कंडीशन हमें चेक करना। ओके, और ये जो चेक किया जाता है ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट या किसी मेजर तौर पे अगर शटडाउन है तो इसको भी थर्ड पार्टी के द्वारा ही चेक किया जाता है। थर्ड पार्टी आकर इसका वियर टियर चेक करते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन है, अगर रिप्लेसमेंट करवाने की कंडीशन है तो रिप्लेसमेंट भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शटडाउन का। ओके, नेक्स्ट है आपका सेफ्टी भाग, जो मोटराइज भाग, कंट्रोल भाग, ये जितने सारे आपके भाग है, ठीक है, जो भी मेजर या कोई मेजर आपके मैनुअल भाग हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे आपका स्टार्टर वेंट भी हो गया। ओके, तो स्टार्टर वेंट हो, सेफ्टी भाग हो या एमओबी हो, तो इसका भी लैपिंग किया जाता है या मेंटेनेंस किया जाता है शटडाउन के दौरान, ताकि वो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान सही से वर्क करे। ओके, और इसका भी जो काम है वो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट या थर्ड पार्टी के द्वारा जो है वो कराया जाता है शटडाउन के दौरान। ओके, नेक्स्ट है ईएसपी से रिलेटेड वर्क। तो ईएसपी का मेंटेनेंस वर्क हो, चाहे इलेक्ट्रोड को चेक करना हो, चाहे आपका रैपर चेक करना हो, तो ये भी आपका जो है वो शटडाउन के दौरान वर्क जो है वो कराया जाता है, और इसको भी आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दोनों मिलकर चेक करते हैं, ठीक है, दोनों का ये पार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड वर्क है, जिसमें हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो ट्रांसमीटर जितने लगे होते हैं, ठीक है, जितना आपका कंट्रोल वाल्व होता है तो उसका चेकिंग और कैलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है, कि ऑटो में वो सही से काम कर रहे हैं, कि नॉर्मल ऑपरेशन उसका सही से हो रहा है कि नहीं। और ये जितने भी सारे वर्क रिलेटेड होते हैं, चाहे वो कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड हो, एमओवी से हो, आईजीवी से रिलेटेड हो, या आपका किसी फैन से रिलेटेड या किसी पंप से रिलेटेड हो, तो इन किसी का भी वर्क अगर हो जाता है तो इसका ट्रायल जो किया जाता है, ठीक है, ताकि ये पता हो सके कि वर्क जो है वो सही से हुआ है और वो नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा है कि नहीं। तो वो जो किया जाता है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के प्रेजेंस में किया जाता है, या ऑपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, कि हाँ वो इंश्योर करते हैं कि ये जो वर्क हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो है बॉयलर इंटरलॉक। तो बॉयलर इंटरलॉक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बॉयलर को सेफ्टी को देखते हुए। तो बॉयलर इंटरलॉक का चेकिंग किया जाता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सीएनआई डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट के प्रेजेंस में किया जाता है, कि सभी इंटरलॉक और प्रोटेक्शन जो है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर फर्नेस ड्राफ्ट अगर बहुत ज्यादा हाई जाता है तो उस कंडीशन में हमारा बॉयलर ट्रिप होता है कि नहीं, क्योंकि बॉयलर का ट्रिप होना उस कंडीशन में जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हमारे बॉयलर में एक भारी भरकम जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, एक फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो भी मेजर इंटरलॉक और प्रोटेक्शन दिए रहते हैं तो उनको चेक करना बहुत जरूरी होता है, और ये दोनों डिपार्टमेंट के प्रेजेंस में किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो अदर वर्क से रिलेटेड है। अब इस अदर वर्क में बहुत सारे वर्क
जो है वो आ सकते हैं। जैसे आपके डिफेक्ट लिस्ट अगर आप मेंटेन करते होंगे तो डिफेक्ट लिस्ट में कई सारे ऐसे मेजर वर्क होंगे जो कि शटडाउन से रिलेटेड होंगे, चाहे वो लीकेज से रिलेटेड हो या कोई मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जितने भी सारे ये वर्क होते हैं वो इसी मेजर शटडाउन के दौरान जो है वो कराया जाता है। ठीक है, और ये भी जो होता है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा जो होता है, मतलब मान लीजिए अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क है तो मेंटेनेंस का होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल का होगा। ठीक है, अगर सीएनआई से है तो सीएनआई का होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो फाइनल जो आता है कि इन सभी वर्क जब हो जाता है तो एक फाइनल इंस्पेक्शन और बॉक्सअप होता है। ठीक है, तो सभी चीजों का ट्रायल ले लिया जाता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट कि हाँ ये सभी काम सही से हुआ कि नहीं। फिर उनका इंस्पेक्शन करके फाइनल जो है वो बॉक्सअप किया जाता है कि हमारा बॉयलर जो है वो रेडी टू लाइट अप किया जाए, यानी बॉक्सअप किया जाए। ओके, और ये इंश्योर हो जाया जाए कि सभी वर्क जो है वो कंप्लीटेड हो गए कि नहीं। ठीक है, और ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये सभी डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी जो है वो बनता है। ओके, और फिर फाइनली ये सारा काम हो जाने के बाद हमारा बॉयलर जो है वो रेडी टू लाइट अप हो जाता है और फिर उसको ऑपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लाइट अप यानी कि उसे स्टार्ट किया जाता है विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से मिलकर ऑपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसका लाइट अप किया जाता है। ओके, तो इस तरह से बॉयलर शटडाउन होता है और बॉयलर शटडाउन में ये मेजर वर्क कराए जाते हैं और उसके बाद फिर से बॉयलर को लाइन में लिया जाता है। ओके, आई होप कि ये जो वीडियो था वो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके बॉयलर में जो शटडाउन किए जाते हैं इसमें से कौन कौन सा जो है मेजर वर्क जो है वो कराया जाता है। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।